यार आईफोन के प्राइस अभी तो कुछ टाइम पहले थोड़े से कम हुए थे और अभी सुनने में आ रहा बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो अगर आप भी आईफोन लेने की सोच रहे हो या तो पहले ही ले लेना, नहीं तो भाई आप सैमसंग की तरफ भी जा सकते हो भाई। बस इसके पीछे ना वो एप्पल का लोगो नहीं है, नहीं तो ये फोन उनसे ज्यादा अच्छे लगते हैं मुझे। S23 अल्ट्रा भी यूज कर चुका हूँ, S24 अल्ट्रा भी यूज कर चुका हूँ और अभी S25 अल्ट्रा यूज कर रहा हूँ। बड़े खतरनाक फोन है ये भी। वैसे तो मैं आपको हमेशा यही बोल लूंगा कि जो फोन लेटेस्ट में लॉन्च होता है ना वो मत लिया करो, उससे 1 साल 2 साल पुराना मॉडल लिया करो, आपको आधे प्राइस में मिल जाएगा। और भाई फर्क कुछ ज्यादा नहीं होता, सच्चाई बता रहा हूँ। मैं अभी S23 अल्ट्रा भी यूज करता हूँ ना, वो भी मक्खन चल रहा है और जबकि वो आधे रेट में हो गया। S24 अल्ट्रा ही बहुत कम हो गया भाई, 80 के रेट में हो गया है। तो अभी मुद्दे पर आ जाता है कि मुद्दा क्या है। वैसे तो ये न्यूज बहुत पहले से निकल कर आ रही है, लेकिन मैं वेट कर रहा था कि एप्पल का सीईओ क्या बोल लेगा भाई, प्राइस बढ़ेंगे घटेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो पहले ट्रंप ने बिल्कुल आराम से बोल दिया था एप्पल के सीईओ को कि तुम जो अपना बोरी बिस्तरा उठाकर वापस से अमेरिका में आ जाओ और यहीं पर अपने फोन बनाओ, यहीं पर मैन्युफैक्चरिंग करो फोन्स की। भाई भारत और किसी भी दूसरे देश में मत करो, क्योंकि उनको पसंद नहीं आ रहा। वो चाहते नहीं कि भाई कोई और कंट्री डेवलप हो और ज्यादा। तो शायद ऐसा ही है भाई, तभी तो बोल रहे हैं कि तुम यहीं पर आ जाओ। पहले तो प्यार से बोला, लेकिन उन्होंने जो है यहाँ पर और भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दी कि भाई हम तो यहाँ और भी बनाएंगे, क्योंकि इंडिया में लेबर कॉस्ट भी भाई सस्ती है। तो सस्ते में फोन पड़ जाते हैं उनको, और अगर फोन सस्ते होंगे तो सेल ज्यादा होगी। पहले ही एप्पल की सेल डाउन जाने लग रही थी, तो इसलिए उन्होंने प्राइस भी घटा दिए थे। और अभी इंडिया में ही बन रहे हैं और अगर थोड़ा सा प्राइस कम ही मिल रहा है तो लोग ज्यादा ही खरीद देंगे। वैसे अभी भी बहुत महंगे है यार। तो एप्पल तो इंडिया में और भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता जा रहा है, और वहां पर ट्रंप ने दे दिया भैया धमकी कि या तो तुम अब अपना बोरी बिस्तरा उठाकर वापिस से आ जाओ, नहीं तो हम तुम्हारे पर 25% टैरिफ लगा देंगे। अब सभी ये सोच रहे हैं अगर 25% टैरिफ लगा दिया तो भाई फिर तो 25% रेट बढ़ जाएगा उसका, जो 1.5 लाख का होगा वो भाई 1,80-87 तक पहुंच जाएगा। और जो 1 लाख का फोन होगा वो सीधा 1,25,000 का हो जाएगा। फिर उससे क्या होगा, वो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा महंगा हो जाता है। महंगा होगा तो उसे खरीदेंगे कम लोग, और अगर कम खरीदेंगे तो उसकी सेल डाउन हो जाएगी। अब जो इंडिया में बन रहे हैं, इंडिया में ही बिक रहे हैं, तो वहां पर क्या ही टैरिफ लगेगा, लेकिन भाई फर्क जरूर पड़ेगा एप्पल कंपनी पर। क्योंकि अभी ये सुनने में आ रहा है कि 50% आईफोन जो है अमेरिका में वही बिक रहे हैं जो इंडिया में बन रहे हैं। और अगर ऐसा ही है तो एप्पल कंपनी जब अब अपने फोन अमेरिका में भेजेगी तो वहां पर क्या होगा, 25% टैरिफ लगेगा। अब अगर कोई फोन एग्जांपल के लिए 1 लाख का है तो अब 1,25,000 का बिकेगा। अगर वो वहां पर 1,25,000 का बिकेगा तो वो 25,000 टैक्स जो है अपनी जेब से तो देंगे नहीं भाई, वो फोन पे प्राइस बढ़ाकर तभी भाई आपसे ही लेंगे। तो अगर ऐसा हुआ तो 25% टैरिफ बढ़ने की वजह से वहां पर तो सेल अपने आप डाउन हो जाएगी यार। और फिर एप्पल को लगेगा कि हमारी तो सेल डाउन आती जा रही है, तो नुकसान इनको होगा। अब नुकसान की भरपाई ये कहां से करेंगे, यहां से करेंगे। अगर आप खरीदोगे तो शायद फिर इसके प्राइस बढ़ जाएंगे, तो फर्क तो हमें भी देखने को मिलेगा भाई, आईफोन का प्राइस फिर बढ़ जाएगा। तो बस वो यही चाहते हैं कहीं और आईफोन ना बने और किसी और कंट्री को ज्यादा फायदा ना हो। और अगर वो ऐसे ही भाई टॉर्चर करता रहा कि या तो आ जा, नहीं तो टैरिफ लगा दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो यार क्या पता एप्पल वालों को कुछ सोचना ही पड़ जाए फिर। और अगर सोचना पड़ा तो मुसीबत तो हमें होगी भाई, फिर रेट बढ़ जाएंगे। तो इस अपडेट में इतना ही था भाई। कैसी लगी आईफोन वालों ये वाली अपडेट बताना मुझे। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना यार।